हेलो फ्रेंड्स, मैं वैद्य करणवीर सिंह फ्रॉम चंडीगढ़ आयुर्वेद सेंटर. As you all know, I'm a fourth generation of my family who practicing Ayurveda. We already completed 131 years of practicing Ayurveda and serving to humanity. So today's topic is very sensitive topic. It is all about PCOD. PCOD हमें सबको पता है कि बहुत सारे आजकल जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में है उनमें एक जो नाम डिजीज़ का है वो PCOD है. और जो दर्शक जो व्यूअर्स मुझे देख रहे होंगे वो वन ऑफ द कॉमनेस्ट दो एग्री करेंगे कि ये एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ हो चुकी है अमंग फीमेल्स, जो कि 10 में से एटलीस्ट 6 to 7 गर्ल्स को, फीमेल्स को ये प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है. और वो फेस अपने ये जो प्रॉब्लम है उसको सबसे पहले जो सिम्टम्स जो फेस करने पड़ते हैं उसमें इरेगुलर पीरियड्स है. तो आज के टॉपिक में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि PCOD को आयुर्वेद के अनुसार कैसे समझा जा सकता है और उसका किस तरह से प्रॉपर इलाज या प्रॉपर चिकित्सा कर हम उसे ठीक कर सकते हैं नेचुरली. PCOD पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जो कि हमारे लाइफस्टाइल से इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि हम जब भी कफवर्धक आहार लेते हैं, रेशे युक्त आहार लेते हैं, वो PCOD को प्रमोट करता है. उसके कारण हमारा जो पहला सिम्टम है, हमें पता कैसे लगता है कि हमें PCOD हो सकता है, उसमें बहुत सारे सिम्टम्स हैं. जैसे पहला सिम्टम मैं आपको बता चुका हूँ कि इरेगुलर पीरियड्स. उसके बाद आपके मुंह पे फेशियल हेयर्स, मूड स्विंग्स का बहुत ज़्यादा बढ़ना, बॉडी वेट गेन होना, और उसके साथ साथ आपके हेयर फॉल तक भी आपको महसूस होने लगता है. ये इतनी कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है कि बहुत सारी सर्जरी यूनिट्स या बहुत सारे अदर पैथीज जो हैं इसको अब इलाज के रूप में वो कहते हैं कि आपको जो ये सिस्ट हुए हैं उसको रिमूव कराना पड़ेगा. पर हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम उसको रिमूव करवा कर भी वो दोबारा कई बार नहीं, मैंने बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं बल्कि कि जो पेशेंट्स ने ऑपरेशन करवाया 6 मंथ्स बाद, 7 मंथ्स बाद या 1 साल के भीतर उनको वो प्रॉब्लम फिर खड़ी हो गई. इसका मतलब है कि आपने जो रूट कॉज है PCOD का वो नहीं ठीक किया. आपने सुपरफिशियली उसको रिमूव जरूर करवा दिया, पर जो क्रिएटर है, जो क्रिएट करता है इसी प्रॉब्लम को, वो कफ है. आपने उसका चिकित्सा नहीं की, आपने उसको बैलेंस मात्रा में या बैलेंस होने की प्रॉपरली कोई भी चिकित्सा नहीं की. अगर वो कफ एलिमेंट जिसके कारण ये क्रिएट हो रहा है वो बैलेंस हो जाए तो आपको बार बार PCOD नहीं हो सकता. दूसरा जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ऐसी डिजीज का है, बहुत केसेस में पेशेंट इस कारण से कंसीव नहीं कर पाता, वो अपनी फैमिली लाइफ को आगे नहीं बढ़ा सकता. उस वक्त हमें बहुत ही ध्यान से उसकी चिकित्सा करनी चाहिए और आयुर्वेद में इसकी चिकित्सा संभव भी है और प्रॉपरली ठीक करने के साथ उसके क्रिएटर पर जो आयुर्वेद का असर है वो इतना पूर्ण रूप से है कि वो समस्या पूर्ण रूप से जड़ से ठीक होती है. बार बार आपको वो समस्या का सामना नहीं करना पड़ता. मैं कुछ ऐसी औषधियों के नाम लेने जा रहा हूँ, शायद आपको उनको समझकर या आप गूगल पे वो सर्च करेंगे तो आपको उन चीज़ों की बहुत अच्छी, अगर आप किसी भी रूप में उनको शुरू कर लें, टैबलेट फॉर्म में, कई सिरप फॉर्म में मिलती हैं, तो आपकी ये समस्या दूर हो सकती है. सबसे पहला आजकल बहुत प्रचलित है त्रिकटु. त्रिकटु मीन्स 3 कटु रस, पिपली, सुंड, काली मिर्च. ये 3 कटु रस उस सिस्ट को तोड़ने में या उसको ठीक करने में बहुत अच्छा रोल अपना अदा करते हैं और वो सक्षम है
कि आपके पीसीओडी को ठीक कर सकें। दूसरा, कचनार गूगल। कचनार गूगल बहुत ही प्रचलित मेडिसिन है जो आयुर्वेद के है और आपको इजीली हर जगह से मिल सकती है। अगर आप कचनार को भी सही तरीके से एक डोज के अनुसार या आपकी बॉडी वेट के अनुसार खाएं तो इसका बहुत ही लाभदायक आपको रिजल्ट मिलता है। तीसरा, आप नीम का रस भी मिलता है, नीम के कैप्सूल भी मिलते हैं। अगर आप इन चीज़ों को किसी भी डाइटरी सप्लीमेंट की तरह खाना शुरू कर दें तो आपकी जो पीसीओडी की समस्या है वो पूर्ण रूप से ठीक हो सकती है। मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूँगा कि आयुर्वेद में हर एक डिजीज का कोई ना कोई कारण होता है। वो कारण आपकी प्रकृति के साथ मीन्स आपकी तस्वीर के साथ जुड़ा होता है। वो तस्वीर हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग होती है। हर एक का अपना अपना इम्यून सिस्टम होता है। वात पित्त कफ 3 एलिमेंट हैं जिसमें कफ और वात ये 2 एलिमेंट अगर इम्बैलेंस हो जाएं तो पीसीओडी जैसी समस्या का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। तो आप बिल्कुल निराश ना हो, आपको आयुर्वेद के द्वारा बहुत अच्छी चिकित्सा मिल सकती है। आप जो भी ये बाकी प्रयत्न करते हैं कि ये अदर पैथीज में जो आप कुछ ऐसी इवन मैं देखता हूँ बहुत सारे डॉक्टर्स पिल्स दे देती हैं या ऐसे पिल्स देती हैं जो कि शायद हमारी इम्यून सिस्टम को भी डाउन करते हैं और हमारे पीरियड्स को भी वो कहीं ना कहीं इरेगुलर करती हैं। तो आप इन चीज़ों को बिल्कुल ना यूज़ करें क्योंकि हमें स्वस्थ होना है पर एक हेल्दी तरीके से जो कि सिर्फ आयुर्वेद के बस में है। अगर आप आयुर्वेद को अपनाओगे तो डेफिनेटली इन चीज़ों से आप छुटकारा पा सकते हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो इसके नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें। हम आपके कमेंट्स का या आपकी क्वेरीज का जवाब देने में कोशिश करें कि आपको जल्द से जवाब देंगे। नहीं तो हमारे मैसेंजर पे ड्रॉप बॉक्स में अपना नंबर छोड़ सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स, हमारे वैद्य आपको कॉल करेंगे और आपकी क्वेरीज का आंसर देंगे। धन्यवाद।